करी जी, एक सवाल है आपसे कि ये जो आप पूरे देश में एथेनॉल के पहरेदार बने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि E20, E30, E100 ले आएंगे आप, जिससे हमारे देश का अपना फ्यूल होगा, तमाम चीज़ें, और देश बच जाएगा, 10-15 रुपये लीटर तेल सस्ता हो जाएगा। तो सर, ये एथेनॉल कैसे बन रहा है और उससे कितने नुकसान हो रहे हैं, ये आप क्यों नहीं बता रहे हो? एथेनॉल कैसे बन रहा है? चावल से, मक्के से और गन्ने से। अभी डेटा उठा के आप देखिए तो हम मक्का इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर से। कैसे कैसे मेंटेन होगा सर? कम से कम चावल और मक्के की कमी तो नहीं है, तेल की कमी तो ऑलरेडी है, कम से कम चावल और मक्के की कमी तो हमारे देश में नहीं है। अब वो भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो सोचिए स्थिति कितनी गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी तरफ जो कंपनियां हैं, जो फ्लेक्सी फ्यूल वाली कंपनियां हैं, पेट्रोल और डीजल के अलावा जो गाड़ियाँ बनाती हैं, वो इनका ये कहना है कि अगर आपको फ्लेक्सी फ्यूल वाली गाड़ियाँ चाहिए तो आपको 50 से 90 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। एक नॉर्मल आदमी एक गाड़ी को साल भर में 1 लाख किलोमीटर लगभग चलाएगा, ठीक है। 15 के माइलेज से अगर जोड़ते हैं तो 6,666 लीटर डीजल या पेट्रोल वो इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो 100 रुपये के मानते हैं तेल को, तो फिर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो 90 हज़ार रुपये इधर दीजिए या उधर दीजिए, तो कम से कम इधर इंपोर्ट तो नहीं करना पड़ेगा हमें मक्का और गन्ना एथेनॉल के चक्कर में। ऊपर से पानी का वेस्टेज अलग हो रहा है। इससे पहले भी ऐसे स्कैम्स हमने कई बार देखे हैं गवर्नमेंट के। इससे पहले आपने कहा था कि CNG यूज़ करो, इको फ्रेंडली है। अब देखिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और वो भी पेट्रोल के रेट के बराबर आपने ला दिया है। अब बताइए, फिलहाल उसके बाद भी एक सोल्यूशन और आपने लाया कि EV लाओ। EV में हम किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं है। सर, लिथियम आयन बैटरी जो यूज़ हो रही है वो भी चाइना से ही इंपोर्ट होती है। और सबसे बड़ा स्कैम जो EV गाड़ियों में हो रहा है वो तो मारुति कर रही है। BYD का इंजन लगा दे रही है, BYD की बैटरीज लगा दे रही हैं उसके अंदर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आपकी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस पे जब बिजली चली जाती है सर, तो वो भी डीजल पेट्रोल से ही चलता है सर। अब मेक इन इंडिया कहने से सर कुछ नहीं होता। हाँ, इंपोर्ट रोकिए, एक्सपोर्ट पर ध्यान दीजिए सर।